सेट जो है ये एक आइडियल है आर का, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने रिजल्ट 2 प्रूव किया था कि अगर हमारे पास के कोई फील्ड है तो जो के ऑफ एक्स है इज ए पी आई डी ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ऐसा ही है जी सर। जी तो सर। कोई इसके हवाले से क्वेश्चन अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर है सर। अच्छा, अगर क्लियर है तो एक एक्सरसाइज, शायद पता नहीं मैंने लिखी थी या नहीं लिखी थी। एक्सरसाइज ये थी कि शो दैट Z is a PID। ये आपकी एक्सरसाइज है, लिखी थी पहले मैंने ये एक्सरसाइज। नो नो सर। चलेंगे, मैं लिख रहा हूँ कि Z को आप PID प्रूव करेंगे, आपकी एक्सरसाइज है। ओके सर। देखिए आज जो न्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है यूनिट एलिमेंट्स इन एन इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन को मैं डी से डिनोट करता हूँ। इससे पहले आप लोगों को याद होगा हमने जीरो डिवाइजर्स पढ़े हुए हैं। जीरो डिवाइजर जो है वो क्या है? जीरो डिवाइजर एक नॉन जीरो एलिमेंट है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक और नॉन जीरो एलिमेंट जो है, एक और नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो रिंग में एग्जिस्ट करता है कि तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो जीरो बन जाए। याद है ये बात? जी जी सर। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन की भी डेफिनेशन आपको याद होगी कि इंटीग्रल डोमेन एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो इस जी सर। डेफिनेशन में हम चेक करना चाहते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में किस एलिमेंट को हम यूनिट एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सी बात है कि हम इंटीग्रल डोमेन का कोई एलिमेंट लें, अगर उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो डी में एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे कि वो यूनिट एलिमेंट है। यानी कि कौन से एलिमेंट यूनिट एलिमेंट्स होंगे? जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी में एग्जिस्ट करे, और जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वो यूनिट एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है, जी सर। एन एलिमेंट ए इन डी is called a unit element if there exists a B in D, such that AB is equal to BA is equal to 1। ये जो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 का मतलब यही है ना कि बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है। और मतलब ये कि ए का भी जी मल्टीप्लिकेटिव सर। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई भी एक एलिमेंट ए जी और सर। डी का कोई भी एलिमेंट ए जो है वो यूनिट एलिमेंट कहलाएगा अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। हाँ जी, क्लियर है? जी सर। जी, नेक्स्ट मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन U of D। U of D है सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन D। ठीक है, कि इसके अंदर क्या आएगा? A in D such that A is a unit। तो ये डेफिनेशन समझ आ रही है क्या? जी सर। कि D के जितने भी यूनिट्स होंगे उनको कलेक्ट कर लें। चलो मैं A की बजाय यहाँ पर U का वर्ड यूज कर देता हूँ पर्टिकुलरली, कि U के D के वो सारे एलिमेंट जो यूनिट्स हैं उनको उनकी कलेक्शन ले लें तो एक सेट बनेगा जिससे हम यूनिट सेट ऑफ D
जो है कॉल करते हैं और उसकी जो नोटेशन है वो यू ऑफ टी। जी रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट नंबर 3, कि ये जो यूनिट सेट ऑफ डी है, यूनिट सेट ऑफ डी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो किसी भी इंटीग्रल डोमेन के यूनिट्स का सेट लें तो वो सेट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। हाँ जी, स्टेटमेंट क्लियर है इसकी? जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे यहाँ पर जिस मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है वो कौन सी मल्टीप्लिकेशन होगी? सर सेट के एलिमेंट। जी, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कहाँ से आएगी आपके पास? सर जो जो डोमेन है हमारी इंटीग्रल डोमेन, जी, उस पे जो डिफाइन की हुई है। यानी कि डी पे जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड की है वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी। जी ठीक है, सर। तो जिसको प्रूफ करते हैं। हाँ जी, फिर क्या प्रूफ करें इसको? अगर इसको मल्टीप्लिकेशन ग्रुप साबित करना है तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सर इसकी क्लोजनेस, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये 4 प्रॉपर्टीज। लेकिन इससे पहले भी एक चीज हमें शो करनी पड़ेगी, वो क्या? ये नॉन एम्प्टी नॉन सर। एम्प्टी है, नहीं। क्योंकि ये नॉन एम्प्टी होगा तो फिर अगली प्रॉपर्टीज चेक की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, ठीक है। जी सर। ये प्रूफ देखिए इसका फिर। सिंस वन इन डी, क्योंकि वन है डी में, क्योंकि वन डी में होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्यों होगा इसके अंदर? जो वन है वो डी में क्यों होगा? सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही है, वो भी एग्जिस्ट करेगा डी में। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि वन डी में क्यों होगा? वन डी में क्यों एग्जिस्ट करता है? सर क्योंकि सर वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हर इंटीग्रल डोमेन जो है वो, इंटीग्रल डोमेन है ना डी सर। तो इसमें जो यूनिटी है उसको हम वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी। तो इसका मतलब वन डी में होगा। ठीक है, एंड यानी कि ये वन जो है ये टी का एलिमेंट है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं वन टू वन इज इक्वल टू वन। हाँ जी, वन को हम लिख सकते हैं वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। हाँ, इस बात का मतलब क्या हुआ? वन को, वन एक डी का एलिमेंट है जिसको डी के एलिमेंट वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आ रहा है। और बाय डेफिनेशन ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि वन जो है वो एक यूनिट एलिमेंट है। क्यों जी? जी Okay, this implies one in D is a unit। तो ये इक्वेशन इंप्लाइज कर रही है कि जो डी का जो वन एलिमेंट है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो एक यूनिट एलिमेंट है। और अगर ये यूनिट एलिमेंट है तो फिर डी का हर वो एलिमेंट जो यूनिट है वो किस सेट का एलिमेंट है? वो यूनिट सेट ऑफ डी का एलिमेंट है।
क्यों, ये ऐसा ही है? बाय डेफिनेशन जो यूनिट सेट ऑफ डी है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? उसके अंदर डी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिट होंगे। और अगर वन जो है वो डी का यूनिट एलिमेंट है तो इसका मतलब वो यूनिट सेट ऑफ डी का भी एलिमेंट होगा। जी सर। तो इसका मतलब यूनिट सेट ऑफ डी में कम से कम एक एलिमेंट तो हमें नजर आ गया। हाँ जी, एक एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इंप्लाइज वन, दिस इंप्लाइज यूनिट सेट ऑफ डी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। यदि ये आर्गुमेंट देख लें नॉन एम्प्टी सेट के, क्लियर है ये? हाँ जी, इसका नॉन एम्प्टी जी सेट होना क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया ये नॉन एम्प्टी है और इस पर एक ऑपरेशन डिफाइंड है, वो है मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम डी से इंड्यूस कर रहे हैं। अब मुझे बताएं इसको ग्रुप साबित करने के लिए हमें क्या क्या मजीद प्रूफ करना है? सर एक तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव ये लॉ अंडर होल्ड करना मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज, तो पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं कि ये क्लोज्ड है। तो जी क्लोज्ड सर। साबित करने के लिए किसी भी सेट को कैसे प्रूव करते हैं कि ये क्लोज्ड है? सर दो एलिमेंट्स हम इसके ले लेंगे आर्बिट्रेरी, तो तो अगर टेक उनका दैट्स ए प्रोडक्ट भी एंड बी यू ऑफ डी का एलिमेंट बनता है, तो यूनिट देन हम सेट ऑफ कहेंगे। डी। और मैंने प्रूव ये करना है कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिट सेट ऑफ डी का एलिमेंट है, ऐसा ही है? तो अब मुझे बताइए जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी है वो यूनिट सेट ऑफ डी का एलिमेंट कब बनेगी? हम कब कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है वो यूनिट सेट ऑफ डी का एलिमेंट है? सर अगर ए डॉट मतलब ए बी के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल जाए। यानी कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैं प्रूव कर दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी जो, यानी कि ए बी जो एलिमेंट है वो एक यूनिट एलिमेंट है डी का, तो ये जी प्रूव हो सर। जाएगा कि ए बी जो है वो यूनिट सेट ऑफ डी का, ठीक है, एलिमेंट जी है। सर। यानी कि इन इजी वर्ड्स मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन डी। ये बात याद रखिएगा, कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है? इन डी। तो take AB in unit set of D, then A inverse and B inverse exist in D। ठीक है, तो इसलिए मैंने जी लिखा सर। कि अगर ए बी यूनिट सेट ऑफ डी का एलिमेंट है तो फिर ए इनवर्स भी डी में एग्जिस्ट करेगा और बी का इनवर्स भी डी में एग्जिस्ट करेगा। तो जी ये बात होल्ड करेगी या नहीं करेगी? करेगी सर। अच्छा, होल्ड करेगी। अब बी इनवर्स भी डी का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी डी का एलिमेंट है, और डी जो इंटीग्रल डोमेन है, हर इंटीग्रल डोमेन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है, तो इसका मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी डी का ही एलिमेंट बनेगी। ठीक है, जी सर। तो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इज इन डी। ठीक है, यहाँ पे मैं देयरफॉर लिखता हूँ, देयरफॉर A inverse into B inverse also belongs to D। तो एक बात मैंने एक एलिमेंट D के अंदर जो है कैलकुलेट किया है, अब मैं प्रूव ये करूंगा यही एलिमेंट A ऑफ B की प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये A B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो नोट दैट प्रोडक्ट ऑफ A B
अगर मैं ए बी को इस डी के इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, जिसे मैंने पी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से डिनोट किया है, तो देखें इसको सोल्व करें क्या बनेगा। अगर ए बी को मैं एक एलिमेंट कंसीडर करूं और बी इनवर्स ए इनवर्स को दो अलग-अलग एलिमेंट, तो एसोसिएटिव, क्योंकि ये डी के एलिमेंट्स हैं तो उनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और अगेन ए बी इंटू बी इनवर्स पे मैं एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इंटू बी इनवर्स क्या बनेगा? बी इंटू बी इनवर्स क्या बनेगा? 1। तो अगर बी इंटू बी इनवर्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स, ये बचेगा। और ए इंटू ए इनवर्स अगेन क्या बनेगा हमारे पास? 1। तो यहां से ये पूरी इक्वेशंस को जरा रीड करें तो क्या साबित हुआ कि ए बी जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव, जो बी इनवर्स ए इनवर्स जो एलिमेंट है डी का, ये ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जी सर। इसका मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स डी का एलिमेंट है। जी सर। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बी इज ए यूनिट, एंड और अगर ये यूनिट है, ए बी इज अ यूनिट इन डी, एंड देयरफॉर, और डी का कोई जो भी यूनिट हो वो बेसिकली किसका एलिमेंट होता है? वो यूनिट सेट ऑफ डी का एलिमेंट होता है। जी सर। हाँ जी, तो क्या साबित हुआ फिर? यूनिट सेट ऑफ डी के कोई से दो एलिमेंट लें तो उनकी प्रोडक्ट भी यूनिट सेट ऑफ डी का ही एलिमेंट बनेगी। इन पर्टिकुलर हर दो यूनिट का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक यूनिट ही बनेगा। तो जी क्लोज सर। साबित हो गया। जी सर। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी कि ये क्लोज्ड है। हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रूव करना है हमें? एसोसिएटिव लॉ सर, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन unit set of D as it is hold in D। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आर्गुमेंट है कि एसोसिएटिव लॉ यूनिट सेट ऑफ डी में होल्ड करेगा क्योंकि ये डी में होल्ड करता है। क्या मतलब है इस बात का? जी हाँ जी, सर। इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि सर यूनिट ऑफ डी के अंदर भी तो वही एलिमेंट है जो डी के यूनिट है, यूनिट एलिमेंट है। ये तो तो अगर हमें डी के डी के unit set of D डी जो के है एलिमेंट सबसेट पर डी के एलिमेंट पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ऑब्वियसली उसके सेट क्यों करता है? जितने भी एलिमेंट है वो सारे एसोसिएटिव लॉ को क्यों फुलफिल करता है? करेंगे। ये बात ध्यान में रखें, एसोसिएटिव लॉ ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है? जी सर। क्या होता है इनहेरेंट का? अगर मैं कोई मेन स्पेस है सर, उसके हम कोई सबसेट ले ले, मेन सेट है उसका सबसेट ये जो। वैसे बताओ यार, मैथमेटिक्स को छोड़ के इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? विरासती, विरासत किसे कहते हैं? जो कहाँ से मिलती है? पेरेंट्स है सर। जो पेरेंट से मिलती है। यानी कि आपके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो आपके माँ बाप से आपको मिली हैं, वो आपकी अपनी जाति नहीं है, जी सर। और कुछ डिफरेंट भी होंगी।
तो बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी जब हम सेट्स को डिस्कस करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं सेट की जो उनके सबसेट में ऑटोमेटिकली मुंतकिल हो जाती हैं। अगर वो सेट के अंदर है तो उसके हर सबसेट के अंदर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनमें से एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी बड़े सेट में हो तो उसके सबसेट में जरूर होती हैं। लेकिन क्लोजर लॉ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होगी, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर बड़े सेट में है तो इनका छोटे सेट में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्लोजर लॉ को देखें, क्लोजर लॉ को मैंने इनहेरिट नहीं किया, क्लोजर लॉ को मैंने इंडिपेंडेंटली प्रूव किया है। लेकिन एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और अगर ये डी के अंदर है तो ये उसके हर सबसेट में होगी, हर सबसेट में होगी तो फिर यूनिट सेट ऑफ डी में भी होगी, क्योंकि यूनिट ऑफ सेट ऑफ डी भी एक पर्टिकुलर सबसेट है डी का। क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? सर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो मैंने नॉन एम्प्टी सेट के लिए प्रूफ किया है, जी सर। अगर वहां से आर्गुमेंट चेक करें, वी नो दैट वन इन डी इज, चलिए मैं इसको लिखता हूं, सिंस 1 into 1 equal to 1 for 1 in D। ठीक है, 1 D का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 1 into 1 equal to 1 लिखा जा सकता है। जी सर। इस बात का मतलब ये है कि 1 जो है वो यूनिट सेट ऑफ D का भी एलिमेंट है। जी सर। ठीक है, जी सर। नोट दैट एज हम 1 क्योंकि D की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो हम लिख सकते हैं 1 into D equal to D into 1 equal to D for all D in D। कि D के हर एलिमेंट के लिए फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती? करती है सर। अगर D के हर एलिमेंट के लिए करती है तो D के फिर पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए भी ये होल्ड करेगी। जी सर। ठीक है, so for 1 in a unit set of D, therefore 1 into U is equal to U into 1 equal to U for all U in unit set of D। अगर मैं इसी इक्वेशन में D की जगह पे यूनिट सेट ऑफ D के एलिमेंट्स पुट कर दूं तो तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जी सर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है फिर? ये जो 1 है इसका आइडेंटिटी जो एलिमेंट है सर। इक्वेशन है जो मैंने लिखा है एस के बाद लिखा है, वहां से ये पता चल रहा है 1D की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और मैंने ये जो दूसरी 1 into U into 1 equal to U लिखा है, यहाँ इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि 1 जो है वो यूनिट सेट ऑफ D की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जी सर। ठीक है, दिस implies 1 in unit set of D is the multiplicative identity। ये थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई? जी सर। हाँ जी, फोर्थ क्या रह गया? इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हमने प्रूव करना है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो यूनिट सेट ऑफ डी में एग्जिस्ट करता है। जी।
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो टेक u in unit set of d, then by definition there exists, let's say v in d such that u into v equal to v into u is equal to 1। तो जी ये बात ठीक है? हेलो, जी सर। कि अगर u हम कोई भी एलिमेंट ले लें यूनिट सेट ऑफ d का, जी जी सर ठीक है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ द यूनिट एलिमेंट v में एक d में v एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको u से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो उसका जी सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स d में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि u का इनवर्स जो है वो यूनिट सेट ऑफ d में भी एग्जिस्ट करता है। जी सर। ठीक है, तो ये जो v इन d है, चेक करें u v इज इक्वल टू v u इक्वल टू 1, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? दिस इंप्लाइज v इज आल्सो इन यूनिट सेट ऑफ d। जी सर। क्यों जी? जी सर क्लियर। क्यों? क्योंकि अगर u यूनिट है तो v भी यूनिट है। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u ऑफ d का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग v जो है वो u ऑफ d के अंदर एक और एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसको u से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है। जी सर। तो साबित क्या हुआ फिर? तो u तो मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था यूनिट सेट ऑफ d का, तो इसका मतलब u का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन यूनिट सेट ऑफ d एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो यूनिट सेट ऑफ d में एग्जिस्ट कर रहा है। जी सर। तो साबित क्या हो गया फिर? हाँ जी, तो ओवरऑल क्या साबित हुआ फिर? सर यही के इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यूनिट सेट ऑफ डी एग्जिस्ट इन हाँ, तो अब यूनिट सेट। रिजल्ट क्या निकालेंगे? ये सारा जो प्रूफ किया उसका रिजल्ट क्या निकला? ये ग्रुप है सर, यूनिट सेट ऑफ डी एक ग्रुप है। यूनिट सेट ऑफ डी जो है वो एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जी सर। यदि ये रिजल्ट नंबर 3 का प्रूफ कंप्लीट हो गया, अगर आप में से कोई इसको कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है तो ये जरा एक्सरसाइज ले लें फिर। कंप्यूट यूनिट सेट ऑफ जी, यूनिट सेट ऑफ सी and a unit set of z of I। ये डिफरेंट इंटीग्रल डोमेन्स हैं, इनके यूनिट सेट आपने कंप्यूट करने हैं। ठीक है, यूनिट सेट कंप्यूट करने का मतलब आपने इनके वो तमाम एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ठीक होगी बात? सर एक का आप करवा दें काइंडली। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक करवाऊंगा आपको जनरल। जी सर एक करवा दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कर दें। चलो थैंक यू मैं सो यहीं पे मच। लेक्चर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एग्जांपल करूंगा जिसमें मैं यूनिट सेट डिफाइन कंप्यूट करूंगा, बाकी उसी पैटर्न पे आप इसको कर सकते हैं। ओके सर इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। ओके।